आपकी फेवरेट इंडियन फिल्म्स कौन सी हैं इफ यू हैव टू नेम अ फ्यू? आई थिंक नया दौर, दिस इज वेरी रीसेंट. पहले ऐसा टेस्ट नहीं था मेरा, ये सब अभी रीसेंट टेस्ट डेवलप हो रहे हैं. बहुत कमाल की फिल्म है यार दिलीप साहब की. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई सॉ कमिंग आउट ऑफ इंडिया. एंड एट द सेम लेवल ऑफ मदर इंडिया या मुगल आजम की जो बात करते हैं, आई थिंक नया दौर इज राइट अप देयर. मैन वर्सेस मशीन, you know, the and today it's so relevant, like how AI is coming and taking jobs. Those days machines were coming and taking jobs. And what human story about an Indian village which is trying to fight against machines. Brilliant. I think that's one of my favorite films. Of course Salim Javed साहब की इतनी सारी फिल्में हैं, उसमें से दीवार I think will always be my top, because I think again it shows देश की हालत क्या थी. Through that film, you know, you see what a normal young guy in India, how is he, what all he has to do to survive. And then of course the Shashi Kapoor side, एक scene है उसमें जिसमें एक बच्चा रोटी लेके भागता है. And I think Shashi Kapoor's character जो है वो रवि गोली मार देता है बच्चे को. And then he comes to the parents, वो जाता है और उनको खाना और पैसे वैसे देता है. और माँ जो है, माँ उसको धिक्कारती है, बच्चे की माँ, क्योंकि आई थिंक चोट लग गई है जो भी है. एंड द फादर ए के हंगल साहब, ही इज अ टीचर, वो बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, चोरी तो चोरी होती है, भले ही भूख के लिए की थी उसने, लेकिन चोरी तो की थी. एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट फॉर शशि कपूर्स कैरेक्टर टू एक्चुअली गो आफ्टर हिज ब्रदर. चोरी तो चोरी होती है. Goosebumps. You know, मैं बोल रहा हूँ कि यार हमारी फिल्मों में ना एक तरह की, जिसे कहते हैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमर्शियल फिल्मों में भी थी. हम हमेशा बोलते हैं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमर्शियल फिल्मों में नहीं है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है. और ये सबसे बड़ा करप्शन है जो लास्ट फ्यू इयर्स में हुआ है, जहां बोलते हो हम तो भाई हंसाने के लिए फिल्म बना रहे हैं. और ये वही वाली बात है कि अगर मैं पर्सनल हो जाऊं आपसे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना. तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हंसाने के लिए, क्योंकि वो भी पर्सनल चीज़ें ही हैं. आप अगर किसी लड़की का गलत तरीके से कोई एक मजाक उड़ाते हो या फीमेल्स का, तो वो तो आपने उड़ा दिया ना, ये बोल के कि मजाक है. वो मजाक आप घर पे नहीं करोगे, अपनी बहन बेटी क्या कहते हैं माओ के सामने नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट फीमेल whatever objectifying jokes, because those are the most easy jokes people get away with. बट वही है कि यार देख, उस जमाने में वो था, वो कदर थी, वो क्या कहते हैं अपने चीज़ों को लेके इतनी भावुकता थी. एंड दैट इज़ वाई दे आर स्टिल लेजेंड्स आफ्टर 40 years. तो अगर आपके अंदर वो है ना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके लिए बेटर है, बिकॉज आपकी जो करियर ग्रोथ है वो 10 folds होगा. और अगर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको लग रहा है कि यार मैं क्यों, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इंडिया सोसाइटी में क्या सोचे, पब्लिक क्या सोचे, किसी के माँ बाप क्या सोचे, मुझे तो अपना पैसा निकालना है और चला जाना है. तो पैसा तो ख़त्म होना है, वो कब तक चलाओगे आप. और जब आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो आपके पास वो इज्जत नहीं होगी. जब इज्जत नहीं होगी तो फिर आपके पास जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी. सो इट्स अ वाइसा वर्सा थिंग, मतलब रेसिप्रोकल चीज़ है ये.